हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास, इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे दूसरे वीडियोस भी आपने देखा होगा, वहाँ पे मैं क्लास 9, 10, 11th एंड 12 के सीबीएसई रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स को लेके मैं रेगुलरली इंग्लिश का डिस्कस करती हूँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। और शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रॉम आवर चैनल पढ़ाई इन्फिनिटी। Today's poem is My Mother at 66. Okay, so with the name हमें एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि हम एक लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी की डेफिनेटली मदर है एंड हर एज इज 66, नॉट यंग, प्रिटी ओल्ड पर्सन, एंड इट इज रिटन बाय कमला दास। कमला दास एक मलयाली यानी कि केरला बॉर्न एंड ब्रॉट अप एसेइस्ट हैं, पोएट हैं, और ये इंग्लिश में भी लिखती हैं, ये अपने लैंग्वेज में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1934 और वो माधवी कुट्टी के नाम से बहुत सारे मलयाली राइटअप्स उन्होंने लिखे। देखा गया है कि वट एवर कमला दास राइट्स उसमें एक रियलिस्टिक फील होता है, हर चीज़ में वो लाइफ की रियल चीज़ों को पॉइंट आउट करती है। सो इन एग्जाम वेन एवर यू राइट एनी आंसर रिलेटेड टू माई मदर एट 66, एक या दो लाइन इफ यू राइट अबाउट कमला दास एज ए पोएट ऑल्सो, इट विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। इससे आपके आंसर की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। यू कैन सिंपली राइट दैट कमला दास इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु वॉन्ट्स टू फोकस ऑन द रियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये तो बात हो गई हमारी कमला दास के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएम। सो माई मदर एट 66 इज डेफिनेटली, ये बहुत अजीब बात है, ये पोएम तो है बट ये कहीं ना कहीं पोएम से ज़्यादा एक इमोशन है। इफ़ यू रीड द पोएम, इफ़ यू अंडरस्टैंड द पोएम, आपको समझ में आएगा कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन इससे पोर्ट्रे हो रहा है। और पूरे पोएम में, यहाँ पे तो मैंने हाफ लिखा है, बट इफ यू सी द फुल पोएम इज रिटन इन वन सेंटेंस, कॉमा 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 से एक एक सेंटेंस के पार्ट को डिवाइड किया गया है। एंड the biggest part is the poet brings a huge contrast between young life and the old life. जो लोग काफ़ी एजेड हैं, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट इज देयर परसेप्शन, व्हाट इज आवर परसेप्शन, क्या वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? लेट्स फाइंड आउट बाय रीडिंग दिस पोएम लाइन टू लाइन। ओके, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। सो द पोएट इज सेइंग कि लास्ट फ्राइडे यानी पिछले फ्राइडे में मेरे पेरेंट्स के घर कोचिन से मैं ट्रैवल कर रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज। तो लास्ट फ्राइडे कोचिन में मेरा घर है, वहां से मैं एयरपोर्ट जा रही थी। माई मदर वॉज विथ मी और वो डोज कर रही थी यानी कि हल्की सी नींद ले रही थी। झपकी बोलते हैं ना हिंदी में, वो झपकी ले रही थी। नाउ इट इज वेरी मच ऑब्वियस क्योंकि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं वो बीच बीच में सो जाते हैं, राइट? सो शी वॉज डूइंग दैट, ओपन माउथ, हर फेस ashen like that। वो आंख बंद करके मुंह खोल के वो सो रही थी। ओके, दिस यू कैन नॉट से कि वो बहुत डीप नींद में है। डोज इज ऑपोजिट ऑफ डीप स्लीप। आप उनको हल्का सा ऐसे करोगे तो दे विल वेक अप। ओके, हर फेस ashen like that, उनका फेस एकदम डल लग रहा है। Why? Because of course she is very aged और aged लोग वीक हो जाते हैं। तो here she is describing the mother's face. She is dozing, her mouth is open, her face looks very ashen. Ash मतलब राख। राख का कलर क्या होता है? ग्रे। ग्रे किस चीज को दर्शाता है? ओल्ड एज को, किसी चीज के एंड को। ओके, ऑफ अ कॉर्प्स। देखो, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उनका फेस बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह एकदम पेल, कलरलेस, एकदम एशी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया, मम्मी के चेहरे की तरफ देखते देखते मैंने रियलाइज किया, माय मॉम इज सो ओल्ड नाउ। दैट मीन्स आई डोंट नो कि मम्मा और कितने दिन रहेंगी, क्या मैं नेक्स्ट टाइम मम्मी से मिल पाऊंगी, व्हाट आर द चांसेस? एंड रियलाइज्ड विथ पेन, मैंने विथ पेन, दर्द से ये रियलाइज किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। एज ओल्ड एज शी लुक्ड, सिमिली, यहाँ पे सिमिली यूज किया गया है, एज ओल्ड एज शी लुक्ड। बट सून, लेकिन बहुत जल्दी, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बहुत जल्दी मैंने उस थॉट को अपने दिमाग से हटाया। मैं ये सब नहीं सोच सकती। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और मैं बाहर देखने लग गई।
मे बी देवर इन अ व्हीकल, वो किसी कार में थे। तो कार में जब वो लोग आ रहे थे, मम्मा वॉज सिटिंग बिसाइड एंड शी वॉज डोजिंग लाइक दिस। मम्मा को देखे शी वॉज इमेजिनिंग हाउ ओल्ड शी इज, बट देन सडनली उसे लगा कि ओल्ड एज को सोचूंगी तो फिर मुझे ग्रेजुअली डेथ के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वी आर ह्यूमन बींग्स, हर इंसान का एक फुल स्टॉप का टाइम आता है। तो उसको सोच के उसको लगा कि नहीं नहीं, आई शुड नॉट थिंक ऑल दिस थिंग्स, एंड उसने अपने आप को एक दूसरे इमेज में, एक दूसरे सेटअप में उसने अपने आप को ढालने की कोशिश की। शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द विंडो, उसने विंडो के बाहर देखना शुरू कर दिया, और विंडो के बाहर उससे क्या दिखा? यंग ट्रीज प्रिंटिंग। ट्रीज को यहाँ पे यंग बोला जा रहा है, यानी जैसे यंग बच्चे होते हैं, यूथफुल होता है। यहाँ पे क्या है? फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यहाँ पे डेड बॉडी, ग्रे कलर की बात हो रही है। यहाँ पे यंग ट्रीज, ग्रीनरी की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। स्प्रिंटिंग मतलब उछल कूद करना, दौड़ना। सो टू डिफरेंट इमेजेस। Young trees printing, the merry children spilling out of their homes. सो एक साइड में ममा है जो काफ़ी एजेड है, और दूसरे साइड में एक बड़ा ही यूथफुल सा सीनरी है। पेड़, हरे हरे पेड़ दौड़ते हुए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स द ट्रीज आर नॉट रनिंग, इट्स द व्हीकल दैट्स रनिंग। द मेरी चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर हाउस, छोटे छोटे बच्चे एकदम फुल एनर्जी के साथ घर के बाहर दौड़ रहे हैं। स्पिलिंग मतलब किसी चीज़ से फूट फूट के बाहर निकलना, ओके। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बैकवर्ड में जाओ, द ऑथर वॉज इन कोचिंग, और वो अपनी मम्मी के साथ एयरपोर्ट आई है बिकॉज शी इज लीविंग हर मॉम। मम्मा वहीं रह जाएंगी, द ऑथर इज लीविंग द मदर, ओके। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, वो सिक्योरिटी चेक करके अंदर घुस गई, ओके। सो यू मस्ट हैव सीन एयरपोर्ट में क्या होता है, सिक्योरिटी चेक के बाद जो जिनको नहीं जाना होता है, दोज हु आर नॉट पैसेंजर्स, उनको अलाउ नहीं रहता है। बट जैसे रेलवे, इंडियन रेलवे स्टेशन में क्या होता है, जो नहीं जाएगा वो भी स्टेशन तब तक सीट पर बैठा हुआ रहता है जब तक विसल ब्लो करके ट्रेन आधा ना निकल जाए, तब हम लोग जाके उतरते हैं। बट दैट इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट इन एयरपोर्ट। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, फ्यू यार्ड्स मतलब मेरी मम्मी मेरे से थोड़ा ही दूर में खड़ी थी। यू कैन सी द इमेज इन योर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, मम्मा इज डूइंग लाइक दिस, ओके। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से मम्मी की तरफ देखा। वैन, बिल्कुल एजेड, बिल्कुल टायर्ड, बिल्कुल एग्जॉस्टेड, पेल, ये सारे एडजेक्टिव्स वो मम्मी को डिस्क्राइब करने के लिए कर रही है। शी लुक्स वैन, बिल्कुल पेल, पेल का मतलब भी पेल मीन्स कलरलेस, टायर्ड, वेरी एजेड, एज अ लेट विंटर्स मून। अगेन यहाँ पे एक सिमिली का यूज हुआ है। ममा यहाँ पे एक लेट विंटर्स मून लग रही है। मून क्या होता है? मून, विंटर के मून को हम लोग कई बार किसी चीज के एंडिंग, किसी चीज के डेथ के साथ रिलेट करते हैं। वैसे भी हमेशा देखना, विंटर सीजन को हमेशा, विंटर को फॉल भी कहते हैं, मतलब सारे पत्ते झड़ गए, बिकॉज विंटर के बाद स्प्रिंग आता है और नई शुरुआत होती है। तो विंटर हमेशा किसी न किसी चीज की एंड की बात करता है। विंटर्स मून, यहाँ पे मून, विंटर का मून एकदम देखना क्लियर होता है, एकदम ग्रे होता है। तो वहां पे वो अपनी मम्मी का फेस के कलर के साथ विंटर्स मून को कंपेयर कर रही है। एंड फेल्ट दैट, उसे फील हुआ ओल्ड फेमिलियर एक पुराना दर्द जैसे वापस आ गया हो। पेन का मतलब एक, एक का मतलब पेन। वहां पे उसे पेन हो रहा था अपनी मम्मी का ओल्ड एज का फेस देख के, अभी भी उसे वही पेन वापस फील हो रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। यानी कि यहाँ पे एक व्हर्लविंड ऑफ इमोशंस चल रहा है, इतने सारे इमोशंस। मम्मी का ओल्ड एज, यानी कि मम्मा विल नॉट बी सर्वाइविंग वेरी लॉन्ग, उसका खुद का चले जाना, उसे उसे शी इज फीलिंग दैट आई शुड स्टे विद माई मॉम। शायद ये वो मोमेंट है कि जहाँ मुझे मम्मी को नहीं छोड़ना चाहिए, बट मे बी ड्यू टू लाइफ, मे बी ड्यू टू द वेरियस, उसके जॉब की वजह से, उसके फैमिली की नीड्स की वजह से, शी हैज टू लीव द मदर, ओके। तो उसको वो चाइल्डहुड फियर की मम्मी चली गई तो, मम्मी हमेशा के लिए चली गई तो what will happen? ये childhood fear क्या है? What is the childhood fear? The childhood fear refers to the fact that छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, मम्मी घर से चली आती है तो बड़ा रोने लगते हैं, why mom has gone. बट अब वही फियर दूसरे टाइप का है कि अगर मम्मी अब चली जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी। बट ऑल आई सेड वॉज, मम्मी को मैंने देखा, आई सॉ ममा वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम मी, मुझे बड़े पेल के एक फेस के साथ बाय बाय कर रही है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। आई न्यू दैट मे बी I may not be able to see her for the second time. मैं उनके दोबारा सेकेंड टाइम शायद कभी नहीं देख पाऊंगी, ओके। बट ऑल आई सेड, ये सब जानते हुए भी, ये सब फील करते हुए भी, विथ लॉट ऑफ पेन, मैंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा, मैं तुम्हें दोबारा फिर से मिलूंगी, सी यू सून अम्मा, विथ अ पॉजिटिव नोट। एंड ऑल आई डिड वॉज, और मेरे पास कुछ कहना या करने के लिए और कुछ था ही नहीं। ऑल आई कुड डू वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल
dot 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 dot. That means this poem never ends. If you notice, मैंने पहले भी बोला था, पूरे poem में there is no full stop. This poem is full of emotions. यहाँ this is a confessional poem. You know what is a confessional poem? इस type के words आप exam में जरूर use करना. This is a confessional poem, यानी कि जहाँ पे आप अपनी मन की बात बोल रहे हो. This is of course the poem which shows fear of loss. ये पोएम फियर ऑफ लॉस भी शो कर रहा है, यानी आप जिनसे प्यार करते हो उन्हें खोने का डर. दिस पोएम शोज filial love. What is filial love? ये सारे वर्ड्स आप अपने आंसर्स में यूज करना. filial love मीन्स एक ऐसा प्यार जो शायद तो बहुत गहरा है बट कंप्लीट नहीं. कंप्लीट क्यों नहीं है? बिकॉज कभी ना कभी, आज नहीं तो कल मम्मा को तो छोड़ के जाना ही है. Right? So, giving you a very quick recap of the poem, this poem, My Mother at 66, is written by Kamala Das, who is a Malayali poet, but she is mostly known for writing very practical and very nerve-pinching poetry. Nerve-pinching मतलब ऐसी चीज़ें जो इतनी realistic हो, जो जिनको सोच के आप उनसे relate भी कर पाओ और आपको दर्द भी हो. So the poet is basically saying goodbye to her mother, who is 66. She is pretty old, and the poet has a fear whether I'll be able to see my mom for the next time or not. But because there are so many duties that we have in life, मजबूरी से उसे अपनी मम्मी को छोड़ के जाना पड़ता है. This poem is in blank verse. This poem has been written in blank verse. यानी यहाँ पे there are no rhyming scheme. कोई rhyming scheme नहीं है. A B C D A B B C कुछ भी ऐसा नहीं है. None of the words will match with any of these. So आप इसको कैसे भी लिख सकते हो. So this is a very confessional, very personal poem, and I hope आज का explanation आपको अच्छा लगा हो. If you have any doubts related to this poem, don't forget to put a comment. और जैसा कि मैंने कहा कि I'll keep bringing more videos for you. आपका कोई भी doubt है, please put a comment. आपको कुछ feedback है, please put a comment. आप आगे क्या पढ़ना चाहते हो, please बताओ. With that, don't forget to subscribe, and bye bye. Have a good day.